नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना सरदार पटेल यानी कि सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें दक्षता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसी के नोटिफिकेशन को मैं बताने जा रहा हूं। तो सरदार पटेल भवन छठा तल ब्लॉक जवाहर नेहरू मार्ग पटना 800023। ठीक है, तो देखिए विज्ञापन संख्या 2/2020 के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही के पद पर चयन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन का नया कार्यक्रम। तो देखिए सबसे पहले यह देखिए कि जो वर्तमान में यानी कि विज्ञापन संख्या 2/2020 के अंतर्गत जो बिहार के गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही पद के लिए जो चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हुआ था उसके अभिलेख सत्यापन का नया जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसको ध्यान से देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही पद की 551 रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 2/2020 से संबंधित लिखित परीक्षा दिनांक 24/1/2021 यानी कि रविवार को जो आयोजित की गई और परीक्षा फल दिनांक 15/4/2021 को प्रकाशित किया गया था। देखिए, लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीएटी दिनांक 7/2/2022 एवं 8/2/2022 को निर्धारित की गई थी, जिसे कोरोना संक्रमण के दृष्टिकोण से या दृष्टिगत इसे स्थगित कर दिया गया था यानी कि रोक दिया गया था। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अब इसे शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/3/2022 एवं 14/3/2022 को किया जाएगा। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में पूर्व निर्गत प्रश्न पत्र मान्य होंगे। पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र यानी कि पूर्व निर्गत जो प्रवेश पत्र है वही आपके मान्य होंगे। तो देखिए, पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र पर अंकित समय एवं स्थान तथा अन्य शर्तें यथावत रहेगी। यानी कि पहले जो आपका एडमिट कार्ड जो जारी कर दिया गया था उस पर जितने भी नियम दिए गए थे उन सारे नियमों को यथा संभव यानी कि यथावत रहेंगे, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, किंतु तिथि निम्नानुसार नहीं होगी। लेकिन तिथि जो होगी यानी कि साक्षात्कार की जो और सत्यापन की जो तिथि होगी वह अगले आदेशानुसार होगी। तो अभ्यर्थी नीचे अंकित विवरणी में पूर्व निर्धारित तिथि कॉलम ए के सामने अंकित नई निर्धारित तिथि कॉलम बी में अंकित तिथि पर शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु कार्यक्रम स्थल पर निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। तो देखिए, क्रमांक है आपका पूर्व निर्धारित तिथि जो है यह 7/2/2022 और 8/2/2022 को थी, जो कि कोरोना महामारी के चलते इस डेट को स्थगित कर दिया गया और नई निर्धारित तिथि 12/3/2022 तथा 14/3/2022 को नई निर्धारित तिथि को की मान्यता दी गई है। तो देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी प्रवेश पत्र हेतु दिनांक 17/1/2022 को परिषद ने यानी कि परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र अभी तक डाउनलोड नहीं किया गया है वे अपना प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट पर दिनांक यानी कि जो लिंक दिया गया है डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड फॉर पीईटी यानी कि यही आपका लिंक है और इसी पर आपका कांस्टेबल ऑफ बिहार होमगार्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा, यानी कि आप इसमें प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट जो दी गई है डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड फॉर पीईटी ऑफ कांस्टेबल ऑफ बिहार होमगार्ड्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार से डाक पोस्ट द्वारा
प्रवेश पत्र को नहीं भेजा जाएगा या प्रेषित नहीं किया जाएगा। आगे की विवरण। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में नई निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे तथा जितने भी परीक्षार्थी का रिजल्ट हो चुका है वे लोग अगर इस तारीख पर नहीं पहुंचेंगे तो उनकी जो रिजल्ट है उनको अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान दें कि जिनका जिनका रिजल्ट हो चुका है वे लोग इस तारीख पर पहुंचने का ज़रूर कोशिश करें, अन्यथा उनकी रिजल्ट को रद्द कर दी जाएगी और फिर से दोबारा किसी भी प्रकार का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी, यानी कि जितने भी स्टूडेंट जिनका रिजल्ट हो चुका है वे लोग इन दक्षता परीक्षा के दौरान अपने पूरी कागजात को साथ में लेकर जाएंगे। इसके लिए भी कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी कि जिस दिन जिनका एडमिट कार्ड पर डेट शो करेगा दिखाएगा उसी दिन वे अपने दक्षता परीक्षा के लिए जाएंगे और साथ ही साथ अपने पूरी दस्तावेज यानी कि सर्टिफिकेट को साथ में लेकर जाएंगे, अन्यथा इन्हें फिर से दोबारा कभी अवसर नहीं दिया जाएगा। अगला नियम है शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी एक सेट स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे, यानी कि एक स्व खुद को प्रमाणित करके एक छाया प्रति यानी कि जेरॉक्स पेपर लेकर के साथ में जाएंगे। तो देखिए यह कौन कौन पेपर साथ में लेकर जाना होगा, अब इस पर ध्यान दें। फोटो यानी कि वैध कौन कौन होगा, देखिए फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, यानी कि इन तीनों को ही लेके जाना है, यानी कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीन आईडी प्रूफ जिस पर फोटो पहचान पत्र स्पष्ट दिखता हो वे साथ लेके जाएंगे। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट की मूल प्रति है उसको यानी कि ओरिजिनल लेकर के साथ में जाएंगे। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि इंटरमीडिएट या उससे अधिक अगर कोई छात्र अगर मतलब कि परीक्षा पास कर चुका है तो वे अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को भी साथ में लेके जाएंगे जो कि दिनांक 1/1/2020 तक की शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी, यानी कि जितने लोग जो कि इंटरमीडिएट 1/1/2020 तथा या समकक्ष यानी कि उससे आगे की ग्रेजुएट की जो डिग्री है उनकी यानी कि 1/1/2020 तक शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए यह मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए विवाहित एवं अविवाहित के जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होंगे, यानी कि कहने का मतलब अगर जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है या अविवाहित हैं वे लोग अपने पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे। क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए महिला अभ्यर्थी विवाहित अविवाहित का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होंगे, यानी कि अगर उनके पिता का प्रमाण पत्र मिल चुका है तो उसी प्रमाण पत्र पर इन सभी को मान्य दी जाएगी। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि हो तो होने संबंधी प्रमाण पत्र सभी गृह रक्षक यानी होम गार्ड जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको अपने साथ केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होम गार्ड का वैध आई कार्ड दस्तावेज सत्यापन के समय लाना अनिवार्य होगा।
यानी कि जो अभ्यर्थी गृह रक्षक जो हैं जिनका चयन पहले से हो चुका है, और वे लोग यानी कि अपने होम गार्ड आईडी प्रूफ को साथ में लेकर के जाएंगे। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिनी होने संबंधी प्रमाण पत्र बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या 11/687 साप्रा दिनांक 30/8/2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होने संबंधी वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 के लिए मान्य प्रमाण पत्र बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 गजट 284 के द्वारा विहित प्रपत्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र यानी कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र है उसको भी साथ में लेके जाना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 2/2020 में वर्णित सभी शर्तों या प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे तथा हैंड सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ एवं पेयजल साथ लाएंगे एवं प्रशासन द्वारा इस विषय में या इस संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। यानी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वे शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय वे कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, साथ ही अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और खाद्य पदार्थ एवं पेयजल साथ लाएंगे एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अधोन्नत निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। किसी भी विवाद में अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। यह आपका चयन परिषद यानी कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार सरकार द्वारा हस्ताक्षरित है, जो कि विज्ञापन संख्या सरदार पटेल भवन छठा यानी कि दिनांक 1/11/2022 को यह विज्ञापन यानी कि बिहार राज्य सरकार के भवन द्वारा निर्गत की गई है। महानिदेशक सह महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना को सूचनार्थ कृपया। देखिए यह प्रतिलिपि है। इस तरह से सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे और वे अपने कागजात को साथ में अपने इस डेट पे अपने साक्षात्कार में भाग लेंगे।